Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you all are doing well and enjoying good health. I am your biology teacher Muhammad Faisal of grade 10th. Today in this lecture we are going to discuss lungs. Let's start our lecture. तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि गैसों का तबादला इंसानों के अंदर कैसे होता है। हमने कहा था कि इंसानों में गैसों के तबादले के लिए एक स्पेशल आर्गन सिस्टम मौजूद है और उस आर्गन सिस्टम को हमने कहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों इंसानों के अंदर गैसों के तबादले के लिए जो आर्गन सिस्टम मौजूद है उस आर्गन सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हमने कहा था एयर पैसेजवे, जबकि दूसरे को बच्चों हमने कहा था लंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हम एयर पैसेजवे को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लंग्स को, यानी कि फेफड़ों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों लंग्स। बच्चों लंग्स मिलकर किस चीज से बने हुए होते हैं? लंग्स के अंदर पाई जाती हैं बहुत सी एल्विलाई और वो एल्विलाई जमा होकर बना देती हैं लंग्स। ऑल दी एल्विलाई, तमाम एल्विलाई on one side constitute a lung. तो हमारे जिस्म में एल्विलाई, बहुत सी एल्विलाई इकट्ठी होती हैं और वो एल्विलाई इकट्ठी होकर तश्कील दे देती हैं फेफड़े को, यानी कि फेफड़ा बन जाता है और फिर वो फेफड़े को एक मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज करती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। हमारी जो तमाम एल्विलाई हैं वो एक साइड पर इकट्ठी होती हैं और वो जमा होती हैं, जमा होकर एक फेफड़ा बना देती हैं और फेफड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक मेम्ब्रेन होती है। और हमारे जिस्म के अंदर बच्चों पेयर यानी कि एक जोड़ा पाया जाता है फेफड़ों का। हमारे जिस्म के अंदर बच्चों पेयर ऑफ लंग्स। हमारे जिस्म के अंदर बच्चों कितने फेफड़े पाए जाते हैं? हमारे जिस्म के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं और इन फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों चेस्ट वॉल होती है, सीने की दीवार होती है। बच्चों जो चेस्ट वॉल है जो चेस्ट वॉल है यानी कि सीने की दीवार है, सीने की दीवार यानी चेस्ट वॉल में क्या चीज पाई जाती है? चेस्ट वॉल बच्चों बनी हुई होती हैं रिब्स से। किस चीज से बनी होती है चेस्ट वॉल बच्चों? चेस्ट वॉल बनी होती है रिब्स से। ये रिब्स किसे कहते हैं बच्चों? पसलियों को। जो बच्चों चेस्ट वॉल है वो बनी हुई होती है रिब्स से और रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं इन लंग्स को। हमारे जिस्म के अंदर जो 2 लंग्स पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लंग्स पाए जाते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में। ये जो बच्चों लंग्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी में। चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बच्चों किसे कहते हैं? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो हमारे सीने के नीचे जो खला है उस खला को, उस स्पेस को, उस एम्प्टी स्पेस को बच्चों हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। बच्चों जो हमारे लंग्स हैं वो पाए जाते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में। बच्चों जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं वो पाए जाते हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी जो हमारा जो सीना है इसके नीचे जो खाली स्पेस है, पसलियों के नीचे जो खाली स्पेस है वो उसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी और उसके अंदर हमारे दोनों लंग्स पाए जाते हैं। ये तो हो गया चेस्ट कैविटी। उसके बाद है हमारी जो चेस्ट वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? जो हमारे सीने की जो दीवार है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है?
हमारी जो सीना है बच्चों वो रिब्स यानी कि पसलियों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये पसलियां फिर हमारे जो लंग्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ये रिब्स जो है बच्चों प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को। रिब्स बच्चों कितनी होती हैं हमारे जिस्म के अंदर? 12 पेयर होते हैं रिब्स के। 12 इस साइड पर पाई जाती हैं और 12 इस साइड पर पाई जाती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर जो हैं बच्चों रिब्स के वो हमारी चेस्ट वॉल को बनाते हैं, और ये रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को। ये प्रोटेक्ट भी करती हैं लंग्स को। और ये रिब्स मिलकर बनी हुई होती हैं मसल से। बच्चों ये रिब्स जो हैं ये मिलकर बनी हुई होती हैं मसल से, और इन मसल को बच्चों हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। बच्चों हमारे जिस्म में एक लंग्स का पेयर पाया जाता है, और वो लंग्स का पेयर कहाँ पर पाया जाता है? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी जो है बच्चों वो सीने के अंदर जो पसलियों के नीचे खाली स्पेस है, खाली जगह है, उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। उसके अंदर हमारे लंग्स पाए जाते हैं। फिर हमारे पास है चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल किसे कहते हैं? सीने की दीवार को। जो चेस्ट वॉल है वो किस चीज से बनी हुई होती है? चेस्ट वॉल बनी हुई होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि 12 पसलिए के जोड़े हैं उनसे हमारी जो चेस्ट वॉल है वो मिलकर बनी हुई होती है। 12 रिब्स इस साइड पर हमारी पाई जाती हैं और 12 रिब्स इस साइड पर पाई जाती हैं, और ये 24 जो पसलियां हैं कुल ये मिलकर हमारी चेस्ट वॉल बनाती हैं। रिब्स जो है बच्चों वो मिलकर बनी हुई होती हैं मसल से, और इन मसल को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। और ये रिब्स बच्चों हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इंजरी से। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है वो है कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं हमारे लंग्स, फॉर एग्जांपल ये बच्चों लंग्स हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे ये जो लंग्स हैं इन लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक मोटी थिक मस्कुलर बच्चों बच्चों ये हमारे लंग्स हैं इनके नीचे एक थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बच्चों ये जो हमारे लंग्स हैं इन लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? इसको बच्चों हम कहते हैं डायाफ्राम। बच्चों ये टोम लाइक एक गुंबद की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे लंग्स के नीचे जिसको बच्चों हम कहते हैं डायाफ्राम। इस डायाफ्राम का क्या फंक्शन है? ये हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जुदा करती है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। बच्चों जो हमारे पास लेफ्ट लंग है यानी कि बायां फेफड़ा है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है किससे? एज कंपेयर टू राइट लंग। बच्चों जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े की निस्बत छोटा होता है। जो हमारा बच्चों लेफ्ट लंग होता है यानी कि बायां फेफड़ा जो हमारा होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दायां फेफड़ा है, जबकि बच्चों हमारे पास ये बायां फेफड़ा है। बच्चों जैसा कि अब आप देख सकते हैं दायां फेफड़ा बड़ा है किसकी निस्बत? बाएं फेफड़े की निस्बत।
जो हमारा सीधा यानी कि दायां फेफड़ा है उसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि बाएं फेफड़े के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स कहते हैं हिस्सों को। जो बच्चों राइट लंग है उसके अंदर 3 हिस्से यानी 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं। बच्चों जो लंग्स हैं, बच्चों जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी ऑर्गन है, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। बच्चों जो हमारे फेफड़े हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन से क्या मुराद है? स्पॉन्जी बच्चों किसे कहते हैं? स्पॉन्जी कहते हैं फोम की तरह। जैसे हमारे पास एक फोम होता है, अगर हम उसको दबाएं तो वो दब जाता है और उसको जब हम छोड़ें तो वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरह से हमारे फेफड़े के अंदर भी हवा पाई जाती है। जब हम अपने फेफड़े को दबाते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, फेफड़ा कंट्रैक्ट हो जाता है और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। स्पॉन्जी कहते हैं फोम की तरह और इलास्टिक लचकदार। हमारे जो फेफड़े हैं वो फोम की तरह और लचकदार ऑर्गन है। बच्चों जो फेफड़े हैं इनके अंदर ब्लड वेसल भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल हैं और ये ब्लड वेसल कहलाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। इन बच्चों ये जो ब्लड वेसल हैं इनको हम कहते हैं, ये जो ब्लड वेसल हैं इनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स। बच्चों ये जो हमारे फेफड़े के अंदर जो ब्लड वेसल पाई जाती है ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हार्ट से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये हार्ट है, ये हार्ट से ब्लड वेसल अराइज होती हैं। बच्चों जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग में, और फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन शामिल कर देता है फेफड़ा खून के अंदर, जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर वो पल्मोनरी वेन के जरिए से इस हार्ट को दोबारा भेज देता है एक लंग। इस तरह से इस फेफड़े के अंदर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की जो ब्लड वेसल हैं वो पाई जाती हैं। बच्चों फिर हमारा जो फेफड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये फेफड़ा है हमारा, इस फेफड़े को सराउंड किया होता है 2 मेम्ब्रेन ने। इस फेफड़े के बाहर बच्चों 2 मेम्ब्रेन होती हैं और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है फेफड़े की इसको बच्चों हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। जबकि ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। बच्चों हमारे पास जो एक फेफड़ा है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। बच्चों इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है इस फ्लूइड को बच्चों हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। बच्चों जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों और इन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के जो दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? ये प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है। ये जो बच्चों प्लूरल फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन का बच्चों क्या मतलब है? लुब्रिकेशन का मतलब कि जब हमारे फेफड़े एक्सपैंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं उनको रगड़ से बचाने के लिए ये फ्लूइड, ये प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि फेफड़े रगड़ से बच सकें,
उनके अंदर कोई भी फ्रिक्शन ना हो सके। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है जब फेफड़े एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लंग्स को यानी फेफड़ों को। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हवा को यानी कि हम जिस्म के अंदर कैसे लेकर आते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।